Welcome back, students. Let us start the new concept arithmetic progression. So, in the previous video lesson, we have seen the sequence and series, its introduction part, some definitions, and exercise 9.1. Now onwards, I am going to give you a brief introduction of arithmetic progression and then we will solve exercise 9.2 each and every question. सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं. A sequence is said to be arithmetic progression. It means AP. तो a sequence A1, A2, A3 and so on AN is said to be in arithmetic progression AP if or it may be till infinite if an plus 1 equals to nth term plus some d. It means आप यहाँ से अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं कि अगर आप n की जगह 1 रखेंगे तो यू विल गेट a2 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस d, a3 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस d. तो और इसको और अच्छे से पढ़ें तो इफ़ a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन an plus 1 minus an equals to d. If the constant difference is there and this constant difference is known as common difference. तो ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास आप इसे 10th क्लास में कर चुके हैं. ठीक है बच्चों. तो और इसमें आप 10th क्लास में क्या क्या कर चुके हैं थोड़ा सा उसको भी ब्रीफली देख लेते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली जो ये a1 है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. उसकी जगह आप लिख लेंगे a. तो here a is फर्स्ट टर्म. a is first term. This d is common difference जो आपने फाइंड किया. और हाउ यू फाइंड? बाय सब्ट्रैक्टिंग previous term from next term. a2 minus a1, a3 minus a2. Here n is the number of terms and Sn is the sum of n terms. These are the basic terminology basically. And an is the nth term जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में 9.1 में भी सीखा था. nth term और लास्ट term generally also denoted by L. So first I'm going to derive a formula for nth term. आप सभी को आता है वैसे तो, फिर भी थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं. तो कैसे इसको देखते हैं आप कि a आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म है. और अभी a2 अभी हमने ऊपर डेफिनेशन से देखा दैट इज a प्लस डी. a3 a प्लस 2d बाई डेफिनेशन बिकॉज a2 प्लस d करेंगे तो a2 इज a प्लस d देन a प्लस 2d एंड सो ऑन इन द लास्ट. आप देखें ध्यान से कि जो सेकेंड टर्म है उसमें आपने 1d लिखा है. थर्ड टर्म में ये 1 2 3 तो थर्ड टर्म में आपने लिखा 2d. तो ऐसे अगर आप यहाँ पर जब nth टर्म लिखेंगे तो इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आपका यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट l और nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस और AP. सो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो 10th क्लास में, क्योंकि इसके बिना तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 जो NCERT में 10th क्लास में थी आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ होगा. देन अभी बढ़ते हैं Sn के ऊपर. तो Sn इज सम ऑफ n टर्म्स. Sn तो Sn का फॉर्मूला क्या है इसे ड्राइव भी कर लेते थोड़ा सा. Sn इज व्हाट? a प्लस d प्लस a प्लस 2d. तो आप ऐसे बढ़ते जाएंगे टिल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक.
तो आपने देखा इन सभी टर्म्स का सम बना क्या है, Sn है। नाउ इफ यू सी a इज कॉमन, a जो है देखिए कितनी बार है। अब कोई बच्चा सोचे कि सर ये तो सर 4 बार है, नहीं, डॉट 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 भी है इसके अंदर। तो a जो है आपका n टाइम्स होगा इसमें, तो n टाइम्स a प्लस, फिर आप देखेंगे d इज कॉमन, here is 1, here is 2, then 3 and so on till n minus 1। ठीक है बच्चों, तो ये जो a 1 से लेकर n माइनस 1 तक है, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला बनाया जो कि एक AP ही है अगेन यहाँ पर। तो आप 10th क्लास में इसको एक एक्टिविटी से ड्राइव भी कर चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 by 2। So if you take 2 LCM, then it is 2an plus n minus 1 by 2. So in the whole, you can take n as common, n by 2. So n अगर आपने कॉमन ले लिया तो you will get 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for sum of n terms। तो आप इसे भी यूज़ करेंगे, बिना इसके आपका कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। तो इस पर आप मार्क कर लें, याद कर लें इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर एक और फॉर्मूला बच्चों आप यूज़ करते थे इसी के उसमें, इसी को फर्दर अगर हम ड्राइव करें तो n by 2, दिस 2a कैन बी रिटन एज a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एंड अभी आपने इसको ड्राइव तो किया है ऊपर, सो इट इज़ नथिंग बट क्या है ये, इट इज a प्लस दिस इज व्हाट nth टर्म, मतलब an और n by 2 a प्लस l। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। इस वे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों एक और है, दैट इज अर्थमेटिक मीन। नया कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में नहीं था, सीक्वेंस में यहाँ पर है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन बाय देयर सम डिवाइड बाय 2। तो इफ वी इंसर्ट 1 नंबर बिटवीन दीज 2, देन इट इज जस्ट कैन रिटन एज a और am। तो am is a plus b by 2। So can we insert more than 1 number between 2 numbers? Yes, we can insert more than 1 number between 2 numbers and उसे हम अर्थमेटिक मीन्स कहेंगे if the resulting sequence is an AP। तो क्या कहेंगे इसे, A और B के बीच में, या तो हमने सिर्फ एक नंबर इंसर्ट किया पहले A और B के बीच में एक नंबर डाला आपने A, एंड दिस A इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ दिस 2। बट अब क्या हम इसके अंदर फाइनाइट नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। तो A1, A2, A3 and so on an are some finite numbers जो हमने इसमें बीच में इंसर्ट किए, तो इन्हें हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन्स। तो अर्थमेटिक मीन्स अगर ये हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये an क्या होगा, और इस an के होने से आप A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड कर पा सकते हैं इसके अंदर। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर आप इसको सीक्वेंस की फॉर्म में देखें तो दिस इज फर्स्ट टर्म, देन दिस A1 बिकम सेकेंड टर्म, एंड देन third term, fourth term, n plus 1th term, this will be n plus 2th term. Here b equals to a n plus 2. So a n plus 2 का फॉर्मूला अगर आप सोल्व करें तो दैट इज a plus n plus 2 minus 1 into d. So a plus n plus 1 into डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एंड दिस इज नथिंग बट b। तो यहां से आप बता पाएंगे d के बारे में। तो d इज b माइनस a, मतलब द फर्स्ट नंबर जो आपका a और b दिए होंगे, द लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय n प्लस 1 इफ यू वांट टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। And after finding common difference, you can see what was your A1। ये आपका जो A1 है वो क्या है, A1 is nothing but A plus common difference। तो A plus
b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1। सिमिलरली अगर आपको a2 फाइंड करना है तो वो क्या a प्लस 2d होगा, तो दैट इज a प्लस ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स डिवाइड बाई n प्लस 1। इन जनरल अगर आपको nth मीन फाइंड करना है तो इट इज अगेन a प्लस अब a2 के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, nth के लिए आप क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, कॉमन डिफरेंस को, तो दैट इज n प्लस 1। सो दिस इज द वे। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, जैसे कि आपको पता लगाने हैं 3 नंबर्स फाइंड करने हैं आपको, 3 नंबर्स फॉर्मिंग एन AP आपको लिखने हैं वो नंबर्स। तो हाउ यू राइट दीज नंबर्स आर ए, दिस इज द पैटर्न यू नीड टू फॉलो। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए और a प्लस डी आपको इसी पैटर्न में लेने हैं। तो ऐसे अगर आपको 4 लेने पड़े तो 4 नंबर होंगे बच्चों आपके। 4 के लिए फिक्स पैटर्न है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो आप ऐसे ही 5 के लिए भी बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि 3 नंबर्स में ये सेंटर में आएगा, 4 में 2 नेगेटिव रहेंगे, 2 पॉजिटिव साइड में रहेंगे। ऐसे जब आप 5 नंबर्स लिखेंगे तो उसके लिए फिर a माइनस 2d, a माइनस d और उसमें फिर से सेंटर में a आ जाएगा, a प्लस d और a प्लस 2d। दीज आर द 5 नंबर्स। ये पैटर्न फिक्स है, आपको यूज़ करना है, क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सोल्व करने के लिए। ओके और एक और सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, 3 नंबर्स इफ a b c आर इन AP। आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको भी। इफ a b c आर इन AP देन ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, मतलब कि a प्लस c के सम के इक्वल होगा आपका 2b। क्योंकि ये कैसे आया, b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b करके कॉमन डिफरेंस। तो आपने b इकट्ठा किया तो 2b हो गया और वो c प्लस a हो गया। सो आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यू लाइक दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल सोल्व एक्सरसाइज 9.2। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ 9.2 आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो लेसन जरूर देखें। थैंक यू।